जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि मैं गांव जा रहा हूं, तो मैं गांव आ गया हूं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि मेरे गांव के बगल खेती की जाती है, अर्थात गांव के कुछ दूरी पे ही खेती की जाती है। यहाँ किस प्रकार की खेती की जाती है, जो कि आपको यहाँ गांव का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाना चाहूँगा कि गांव के बगल का नज़ारा कैसा है और यहाँ किस प्रकार की खेती की जाती है और जो अभी किस प्रकार की यहाँ खेती की गई थी। हालांकि मौसम के अनुसार इन जगहों पे, अर्थात आप कह सकते हैं इसे बार या टांड, इस टांड में मौसम के अनुसार अलग अलग फसल की खेती की जाती है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम लोग बात करें तो अभी गेहूं की खेती की गई थी। जैसा आप देख पा रहे हैं, मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। इस ईंटे का निर्माण करने में तो गांव वालों को बहुत चार्ज नहीं किया जाता है और उनके घर तक इस ईंटे को वाहन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ये पेड़ देख पा रहे हैं, ये आपका महुआ का पेड़ है। देखिए, जो हम आपको सामने से दिखा रहे थे कि ये आपका महुआ का पेड़ है, यही है महुआ का पेड़। इसे ही देसी शराब बनाया जाता है और यही लकड़ी काफ़ी उपयोगी लकड़ी मानी जाती है, क्योंकि ये पानी में काफ़ी लंबे समय तक नहीं सड़ती है और फर्नीचर में ये काम आती है। फर्नीचर बनाने में ये काफ़ी उपयोगी होती है। बहुत ऐसे पेड़ हैं, जैसा कि हम आपको जब ये सामने दिखाना चाहें तो ये आपके बांस भी हैं। देखिए, इस बांस से आप अवगत होंगे, क्योंकि इसे तंबू बनाने में काफ़ी उपयोगी माना जाता है और शादी ब्याह जब होता है तो टेंट बनाने में काफ़ी उपयोगी होता है। ऐसे ही कुछ ऐसे गांव के बगल पेड़ होते हैं
जैसा कर आप ये पेड़ को देख पा रहे होंगे, तो ये पेड़ आम का ही पेड़ है। हम आपको जस्ट आम का पेड़ अभी दिखाएं, लेकिन उस आम के पेड़ की तुलना में ये जो आम का पेड़ है वो काफ़ी बड़ा पेड़ है। अगर आप जस्ट उसके बगल देख पा रहे हो तो ये गमहर का पेड़ है। ये मेरा गांव का नज़ारा जो कि आप देख पा रहे हैं। गांव के बगल बगल, और अक्सर गांव के बगल बगल, ये मेरा गांव का ही नहीं, गांव के अक्सर बगल बगल ऐसे पेड़ हमें देखने को मिलते हैं जो गांव वालों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, और गांव वाले इनकी रक्षा भी करते हैं, क्षति पहुंचाने से रोकते हैं, किसी को क्षति पहुंचाने से रोकते हैं। तो यही था मेरा गांव का सैर, और हम आपको दिखाना चाहेंगे बराकर नदी। जो हमें गांव में शांति मिलती है, यहाँ का माहौल मिलता है, शांत माहौल मिलता है, वो शहर में नहीं मिलता है। अगर आप संस्कृति को देखना चाहते हैं तो यह संस्कृति अभी गांव में भी बचा हुआ है, लेकिन कुछ मजबूरी के कारण हम लोग शहर में जाते हैं, क्योंकि गांव में उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है जितनी की सुविधा लोगों को चाहिए। कहने का मतलब, अगर हम लोग पढ़ाई की क्षेत्र में बात करते हैं या हम लोग कोई अन्य क्षेत्रों की भी बात करते हैं या रोजगार पाने की भी बात करते हैं, तो लोग बाहर चले जाते हैं, अर्थात शहर में जाते हैं, क्योंकि यहाँ ही व्यवस्था वो नहीं है, उतनी सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन हाँ, संस्कृति के मामले में बात की जाए या माहौल के मामले में बात की जाए, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप गांव को भी कभी कभी घूमें, ताकि यहाँ की संस्कृति को आपको पता चल सके और यहाँ का शांत माहौल का आप लाभ उठा पाएँ। उम्मीद है हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको चीज़ें समझ आया होगा। मैं आप लोगों को बराकर नदी घुमाने के लिए ले जा रहा था, लेकिन बीच में कुछ ऐसे फूल मिले हैं जिनको देखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये झारखंड के राजकीय पुष्प हैं। अर्थात मैं पलाश के फूल की बात कर रहा हूँ। ये पलाश के फूल मैं आपको बैक कैमरे से दिखाना चाहूँगा कि ये पलाश के फूल कैसे होते हैं। और यहाँ जंगल भी है, देखिएगा यहाँ जंगल भी है। तो ऐसे जंगल के बीच में पेड़ होते हैं और बहुत सारे पलाश के फूल हैं, पलाश के पेड़ ही हैं। और इस पलाश के पेड़ के लकड़ी से अन्य चीज़ बनाया जाता है, जैसे हल और अन्य कई चीज़ भी बनाए जाते हैं। इसका आपको फूल बैक कैमरे से दिखाना चाहूँगा। मैं फाइनली बराकर नदी के ऊपर बना ब्रिज पे पहुंच चुका हूं, और ये जो आपको पीछे का व्यू दिखाई दे रहा है, ये बराकर नदी ही गुजरी हुई है। ये जिस जगह हम खड़े हुए हैं उसके पीछे का ये नज़ारा है। हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि ये बराकर नदी के ऊपर जो बनाया गया ब्रिज है वो कैसा ब्रिज है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो ब्रिज बनाया गया है, यह ब्रिज कोडरमा जिला और हजारीबाग जिला को कनेक्ट करने की काम करती है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि ये बराकर जो नदी है वो हजारीबाग जिला और कोडरमा जिला को विभाजन करने की काम करती है। हम इसका और नज़ारा आपको दिखाते हैं। देखिए, जो ये बराकर नदी पे बनाया गया ब्रिज है, ये काफ़ी लंबा ब्रिज है और ये हजारीबाग जिला और कोडरमा जिला को आपस में जोड़ने की काम करती है। ये हम आपको ब्रिज दिखाने की कोशिश की। इसके जो बगल जो नज़ारा आपको दिखाई दे रहे हैं, हरा भरा प्राकृतिक चीज़ें, आप इसका आनंद लीजिए। ये पीछे का नज़ारा है। हम वही बराकर नदी की बात कर रहे हैं जो हजारीबाग के पदमा से निकलती है। अगर हम इस पुल के आगे का नज़ारा आपको दिखाना चाहें, जिधर से बराकर नदी की पानी आती है, ये है उधर का नज़ारा। देखिए, कुछ लोग पानी का उपयोग कर रहे हैं, अपना पैर हाथ धोने की काम कर रहे हैं। और यही जो बराकर नदी है, कुछ लोग इसके रेत में बैठे हुए हैं और बगल बगल में आपका जो कुछ टीले दिखाई दे रहे हैं, जो पेड़ हैं, अर्थात यही है आपका बराकर नदी का नज़ारा। ये मेरा गांव है, जो आपको कुछ घर दिखाई दे
कुछ दूरी पे ही ये ब्राकर नदी प्रवाहित हुई है। ये गांव से अगर आप आगे आते हैं तो गांव से पुल तक आने का रास्ता है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो यही है ब्राकर नदी। तो यही था ब्राकर नदी का नज़ारा जैसा कि मैंने आपको दिखाया। मैं भी इस पुल के माध्यम से इस पार से उस पार जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ चीज़ें देखने लायक होगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बस यही था आपका ब्राकर नदी का नज़ारा। अगर ये सारी चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें आपको देख करके अच्छी लगती हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि जब मैं घर आऊँ तो आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो ले करके आऊँ। ये है पुल के इस पार का नज़ारा। मैंने आपको उस पार का नज़ारा दिखाया, मैं इस पार का नज़ारा दिखाता हूँ जहाँ काफ़ी प्राकृतिक चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और अगर मैं आपको पूरे पुल की लंबाई की बात की जाए तो हम आपको पूरे पुल की लंबाई दिखाता हूँ। ये आपको पुल की लंबाई है जो कि उस पेड़ तक आप देख पा रहे हैं, वहाँ तक इस पुल की लंबाई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे देख करके एंजॉय कर पाए होंगे।